हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट सेकंड अल्कोहल पढ़ा रही थी। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी अल्कोहल की, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस स्टार्ट कर रखी थी। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में मैंने आपको प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बताया था। उसमें हमने डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए थे और इसका प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा था। और ये फर्दर यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे थे तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा था और उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहे थे। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो फॉर्म होंगे वो सेम कार्बन नंबर, जितना अल्कोहल में कार्बन के एटम थे उतने ही उस कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन के एटम प्रेजेंट होंगे। यहाँ तक की चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ ली थी। इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बताऊंगी। चलो अल्कोहल इसमें हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है? ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाती है। मैं आपको सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर रही हूं। सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये सेम नंबर के कार्बन्स के कीटोन फॉर्म करते हैं और इस कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये लेस कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? यहां पे हमने एक रिएक्शंस पढ़ ली थी कि जब सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन, पहली रिएक्शन एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से कराते हैं। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ये था, सक्सिनामाइड ये होता है, सक्सिनिक एसिड ये होता है, इस पे एमाइड जोड़ा था और उस पे ब्रोमो जोड़ दिया था। क्लियर? तो ये क्या बना था? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। जब इसकी रिएक्शंस कराते हैं तो ये कीटोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये जो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आगे इस कार्बोनिल कंपाउंड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये रिएक्शन हमने देख ली।
सेकेंड रिएक्शन, ओपनियर ऑक्सीडेशन। इसमें अल्कोहल को प्रोपेनॉन के वाष्प के साथ हीट कराया जाता है एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। सेकंड रिएक्शन क्या है? ओपनियर ऑक्सीडेशन। ये नेम रिएक्शन है, याद रखना। इसमें सेकेंडरी अल्कोहल को हीट कराया जाता है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन की वेपर्स के साथ में। किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड्स। टर्सरी ब्यूटोक्साइड्स CO, यहां पे लगाऊंगी मैं, इसको इस फॉर्म में बनाऊंगी। O यहां बना दिया, CH3 की होल थ्राइस। कितने जुड़े हुए हैं? 3 जुड़ेंगे, क्योंकि इस पे -1 चार्ज है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है। उस चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए 3 जुड़े हुए। क्लियर? इसका नाम है टर्सरी एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। इसकी प्रेजेंस में जब इसको रिएक्शन कराई जाती है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। क्लियर? और ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। भाई एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। ये रिड्यूसिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मीन्स इसका तो क्या होगा? रिडक्शन। और इसका रिडक्शन होगा तो इसका जब कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन होता है, मीन्स वहां पे क्या जोड़ रहे हो आप? H2 हाइड्रोजन जोड़ोगे, और हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकेंडरी अल्कोहल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब H2 बाहर रिमूव करोगे आप। क्लियर? रिएक्शन देखो, मैं सेकेंडरी अल्कोहल को CRRHOH लिख रही हूं। CH3 डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो क्या बनेगा? ये R डबल बॉन्ड O प्लस CH3CH3CHOH। ये तो किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? बॉन्ड ओपनियर ऑक्सीडेशंस रिएक्शंस कहलाती है। क्लियर? आगे देखो, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी प्राइमरी अल्कोहल में भी पढ़ी थी आप लोगों ने। प्राइमरी अल्कोहल में आपने प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन मैंने ही पढ़ाई थी अभी, कि प्राइमरी अल्कोहल को जब हम कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो क्या होगा? यहां से H2 बाहर रिमूव होगा। क्या होगा? H2 बाहर रिमूव होगा, और जैसे H2 बाहर रिमूव होगा ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, डिहाइड्रोजिनेशंस। क्लियर? वैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन भी हम कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कराते हैं, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल से भी H2 गैस बाहर रिमूव हो जाती है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेम रिएक्शन है, जो प्राइमरी अल्कोहल में पड़ी थी वो ही यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल में है। RCH ROH किसके साथ रिएक्शन कराई इसकी? कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, क्या होगा? RCR डबल बॉन्ड O प्लस H2। ये तीसरी रिएक्शन है। क्लियर? कि कॉपर जिस तरीके सेकेंडरी अल्कोहल को हम कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और H2 गैस बाहर रिमूव हो जाएंगे। अब फोर्थ रिएक्शन, मैंने क्या कहा कि कीटोन का ऑक्सीडेशन जो है, फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो आसानी से नहीं होता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि हम यूज कर रहे हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और लेस कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहां पे हम सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, मीन्स यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगली फोर्थ रिएक्शन है अल्कोहल रिएक्ट विद alcohol oxidized by K2Cr2O7 और सोडियम Na2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, एसिड कौन सा लेंगे? या तो H2SO4 या HNO3। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होगा इनका? अल्कोहल पहले कीटोन बनेगा और फिर फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट जो होते हैं एसिडिक मीडियम में, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं। क्लियर? ये फॉर्म बन जाएगी और ये कैसे बनेंगे? लेस कार्बन वाले बनेंगे। अब यहां पे जब कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब यहां पे दोनों ही साइड, उस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ही साइड अल्फा बॉन्ड प्रेजेंट है। यह भी तो हो सकता है कि अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो। पहले तो हम रिएक्शन देख रहे हैं कि जब अल्काइल ग्रुप अलग अलग हुआ तो कौन सा अल्फा बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके लिए एक रूल दिया गया था, पॉपअप रूल। उस रूल के अकॉर्डिंग अल्फा बॉन्ड का ब्रेक होगा और वो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होंगे। देखो मैं रिएक्शन करवा रही हूं यहां पे हम सीधा ही लेके चलते हैं। CH3 C CH2 CH3, दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगा दिए, CHOH ऑक्सीडाइज हुआ किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 H2SO4। क्लियर? किस में होगा? CH3C CH2 CH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पे अब देखो, मैंने बोला था ना दो अल्फा बॉन्ड है, एक अल्फा बॉन्ड तो ये रहा और एक अल्फा बॉन्ड ये रहा। मीन्स ये बॉन्ड भी टूट सकता है और ये बॉन्ड भी टूट सकता है।
दो पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे ये बॉन्ड किसके अकॉर्डिंग टूटेगा, ये पॉपअप रूल के अकॉर्डिंग टूटेगा ये बॉन्ड। अभी बता दूंगी पॉपअप रूल क्या कहता है। और क्या बनेगा, ये CH3COOH प्लस ये भी CH3COOH। लेस कार्बन थे इसमें, कितने थे, 1 2 3 4। यहां पे कितने कार्बन का बना, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर। और यहां पे कितने थे, कीटोन में 4 कार्बन थे, तो लेस कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। जबकि प्राइमरी अल्कोहल में जो एल्डिहाइड से फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा था, वहां पे हमने सेम नंबर के कार्बन्स का कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया था। वहां पे भी यही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो थे वो यूज कर रहे थे, और उनका फर्दर ऑक्सीडेशन भी हमने किया था एल्डिहाइड का। क्लियर। ये चीजें जो डिफरेंस है वो याद रखते हुए चलना। अब आता है कि पॉपअप रूल है क्या। इस रूल के अकॉर्डिंग वो कार्बोनिल कंपाउंड से वो अल्फा बॉन्ड का ब्रेकेज होगा जिसमें हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, लेस हो। अभी देखो हमने लिखा था ना पहला रूल, पहली पॉपअप रूल किसके लिए दिया, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर। कि फर्दर ऑक्सीडेशन में कार्बोनिल ग्रुप कैसे होगा। देखो हमने ये लिया था CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहाँ पे 2 अल्फा बॉन्ड थे, ये भी अल्फा बॉन्ड था और ये भी अल्फा बॉन्ड था। हमने कौन सा ब्रेक किया, ये वाला ब्रेक किया। मीन्स ये रूल क्या कहता है, पहला तो कि अल्फा बॉन्ड वो ब्रेक होगा जहां पे कार्बन के पास हाइड्रोजन्स का नंबर कम होगा। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और यहां पे कितने हैं, 2। तो कौन सा कम है, इसके पास कम है, इसलिए बॉन्ड वो ब्रेक होगा। लेस हाइड्रोजन containing कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक। क्लियर। अब आता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों के पास हाइड्रोजन इक्वल हो जाते हैं। अब हम बात करें इसकी, CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब यहां पे दोनों के पास, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है। तो उसके बाद हम देखते हैं कार्बन चेन किसमें लंबी है, इस वाले में जहां पे लंबी ग्रेटर कार्बन चेन, कार्बन चेन बॉन्ड फर्स्ट ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन चेन जहां पे बड़ी कार्बन चेन है वो वाला बॉन्ड पहले ब्रेक होगा। बड़ी कार्बन वाला बॉन्ड कौन सा था, ये वाला। तो यहां पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COOH प्लस CH3 CH2 COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा फर्दर। क्लियर। ये था सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब हम बात कर रहे हैं टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। देखो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिल रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा, कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन ही मिलता है और साथ में
अब हम बात कर रहे हैं टर्सरी अल्कोहल की। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहां पे मिक्सचर्स मिलेगा। इनका ऑक्सीडेशन जो है वो न्यूट्रल में न्यूट्रल में इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। टर्सरी अल्कोहल इनके ऑक्सीडेशन से देखो, टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल, पहली बात, न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नहीं होगा इनका, और किस में होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। एसिडिक मीडियम में इनका ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर, एसिडिक मीडियम में इनका ऑक्सीडेशन होगा। क्या बनेगा, इनके ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन प्लस में कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा। वहां पे हमें सब में क्या मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ या तो एल्डिहाइड मीन्स कार्बोनिल ग्रुप मिल रहा था, जिसका फर्दर हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था। यहां पे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही होगा, एसिडिक मीडियम में होगा, इसलिए यहां पे हमें एक मिक्सचर मिलेगा। लेस कार्बन का कीटोन बनेगा और लेस ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। देखो, ये हम यहां पे टर्सरी अल्कोहल की मैं रिएक्शन बता रही हूं। CH3 CH2 CH3OH CH3, इसका ऑक्सीडेशन कौन से मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। क्लियर, क्या बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस में CH3 COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन प्लस में कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों का मिक्सचर हमें मिलेगा। चौथा है, जब हम इन अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, किसके, फेंटोन रिएजेंट की प्रेजेंस में इनका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या बनेगा, एक डाइमर फॉर्म बनेगी। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन फेंटोन रिएजेंट के द्वारा किया जाएगा तो हमें क्या बनेगा, डाइमर फॉर्मेशन होगी, डाइओल फॉर्म होंगे। फेंटोन रिएजेंट होता क्या है, पहले तो ये देखो, फेंटोन रिएजेंट होता है फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड। ये किस फॉर्म में रहता है, सबसे पहले Fe+2 H2O2 के साथ रिएक्शन करता है ना, और ये किस फॉर्म में बदलेगा, Fe+2 का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये तो Fe+3 में बन जाएगा है, और इसका H2O2 का रिडक्शन होगा OH माइनस प्लस OH रेडिकल। अब ये जो OH रेडिकल है ये रिएक्शन करेगा किस पे, अल्कोहल पे। हम बात कर रहे हैं टर्सरी अल्कोहल की, तो यहां पे भी हम टर्सरी अल्कोहल ही ले रहे हैं।
OH। ये रिएक्शन करेगा किस पे? OH रेडिकल इसके साथ। ये एक एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा और ये तो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाएगा। ये तीनों ग्रुप एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ से एक H, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। ये H रेडिकल इस OH रेडिकल के साथ मिलके H2O की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास एक ये रेडिकल बन जाएगा। अब ऐसा ही दूसरा ग्रुप है, उनकी आपस में रिएक्शन होगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि ये एक ही मॉलिक्यूल था, वहां पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो ये एक ऐसा रेडिकल सेम रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा और डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रेडिकल और ये रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे और डाइओल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या है? फेंटोन रिएजेंट अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है टू फॉर्म डाइओल या डाइमर फॉर्म बनाता है। क्लियर? ये वाली रिएक्शंस। अब हैलोजन से करते हैं। हैलोजन से भी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज बाय अल्कोहल, सॉरी, ऑक्सीडाइज बाय हैलोजन। ऑक्सीडाइज्ड बाय हैलोजन। हैलोजन से ये ऑक्सीडाइज जो होंगे ये या तो एक्वस मीडियम में होंगे या एल्कली मीडियम में होंगे। पहली बात, हैलोजन से ये ऑक्सीडाइज होंगे तो या तो एक्वस मीडियम में होंगे या एल्कली मीडियम में होंगे। क्लियर? अब देखो रिएक्शंस, देखो आप, एक्वस मीडियम में इनकी हम एक्वस मीडियम में रिएक्शंस देख रहे हैं। CH3, मैं इसको इरेज कर देती हूँ नीचे से। CH2OH किसके साथ रिएक्शन करेगा? Br2। कौन सा मीडियम है? एक्वस मीडियम है। क्लियर? क्या होगा? CH3CHO मीन्स यहां पे मैं ऐसे दिखा दूं, आपको समझ में आ जाएगा। H क्या बना? एल्डिहाइड। प्लस में HBr फॉर्म हुआ, 2HBr। कैसे होगा? देखो, ये जो Br है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम CH3CH, ये H रहा, OH। ये यहाँ पे आएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए तो ये जो Br है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा।
HBr का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या बन जाएंगे CH3CH डबल बॉन्ड OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस में HBr प्लस में Br माइनस। अब क्या होगा, ये जो O प्लस चार्ज आया है इसमें क्या होगा CH3CH, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ H और ये H, इस पे प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होगा तो इस बॉन्ड का फिर से हिट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, वो लोन पेयर में आ जाएंगे और ये H प्लस की फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएगा और ये Br के साथ जाके जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा HBr का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होगी हेलोजन्स से। लास्ट रिएक्शंस है डिहाइड्रोजिनेशंस। अभी पढ़ी थी हमने डिहाइड्रोजिनेशंस, जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को हम किसकी प्रेजेंस में, इनकी वेपर्स को कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है 300 केल्विन तक, तो इनसे H2 गैस बाहर रिमूव होती है। H2 गैस बाहर रिमूव हुई, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, H2 जहां से निकलती है डिहाइड्रोजिनेशन। तो अगली रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशंस अभी बताई थी आप लोगों को कि प्राइमरी या सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल तीनों से है। प्राइमरी अल्कोहल को जब हम कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में, तो ये एल्डिहाइड बनता है। प्लस में H2 बाहर रिमूव हो गए। क्लियर। सेकेंडरी अल्कोहल को भी हम जब हीट करते हैं वही कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा प्लस H2 बाहर रिमूव हो गए। लेकिन जब हम टर्सरी अल्कोहल को कॉपर और 300 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं, कॉपर और 300 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये कार्बोनिल ग्रुप में चेंज नहीं होता है, ये एल्कीन ग्रुप में चेंज होता है और यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हुए तो डिहाइड्रेशन होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से तो जब हम कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इनको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा और H2 गैस बाहर रिमूव होगी। और जब टर्सरी अल्कोहल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। देखो अब हम एक एक करके इनकी रिएक्शंस देखते हैं। ऑर्गेनिक हमें जितनी जल्दी याद होती उतनी जल्दी हम भूलते भी हैं। ये रिएक्शंस जब बहुत सारी पढ़ लेते हैं तो हम भूल जाते हैं, इसलिए बार बार इनको रिपीट करनी होती है हम लोगों को। प्राइमरी अल्कोहल, RCH2OH, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, क्या बना, RCHO प्लस H2, RCHOH। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनेगा, कीटोन R डबल बॉन्ड O प्लस H2। और टर्सरी अल्कोहल RCROH
और मैं इसको CH3 से डिनोट कर रही हूँ, OH। क्या होगा, ये CH2 और यहाँ H, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो जाएगा और इनके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो गए, और डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O क्या बना, ये एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। टर्सरी अल्कोहल को जब हम कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव होता है। और किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, एक से एल्डिहाइड बन रहा था और एक से कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा था। ये आप लोगों की केमिकल रिएक्शंस हैं। कल हम नेक्स्ट और भी रिएक्शंस करेंगे, कुछ बची हुई हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस और ये, और उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने वाली रिएक्शंस भी स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।